गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज आपकी जो 7th क्लास की वर्कशीट है वो है, देखिए, वर्कशीट नंबर 14। और जो इसका विषय है वो है सामाजिक विज्ञान। जो तिथि है वो है 13 नवंबर 2020। तो आज जो आपका टॉपिक है वर्कशीट का वो है समानता, इक्वलिटी। तो इसे पढ़ेंगे हम और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है, अर्थात उसकी कोई अहमियत नहीं है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, अर्थात जो मनुष्य है उसकी मृत्यु अवश्य है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये जो लाइनें हैं ये लिखी गई हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, जो कि ये इनकी पिक्चर दी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। यही हमारे जो संविधान के लेखक हैं या रचयिता हैं, यही हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आइए अब देखते हैं। समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी के साथ उसके धर्म, जाति, वंश या जन्मस्थान के बारे में भेदभाव नहीं कर सकता, ना ही कोई टीका टिप्पणी कर सकता है, ना ही कुछ गलत या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर सकता है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थल बच्चों जैसे मार्केट हो गई, या कहीं भी हम जाते हैं घूमने फिरने, किला वगैरह देखने, कहीं पर जो ऐसे सार्वजनिक स्थल हो गए जो सभी लोग उन स्थलों का प्रयोग कर सकते हैं। जाति, धर्म, वंश या ऊंच नीच के हिसाब से या गरीब अमीर के हिसाब से आप उनको किसी को मनाही नहीं कर सकते। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अर्थात छुआछूत जो है उसकी भी मनाही है। आगे देखेंगे। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला तो है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं के व कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाजों को मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्ष तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। अर्थात जिन लोगों का बहुत समय पहले से जो है समाज बहिष्कार करता चला आया है, या छुआछूत मान लो, या जो धर्म है या जाति किसी भी आधार पर, तो जो सरकार है वो कानून और कार्यक्रम और जो योजनाएं बनाती है उससे उनके साथ जो हुए अन्याय हैं उनको सुधारने की कोशिश करती है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत से मतलब है बच्चों पुराने समय में, पहले हिस्ट्री में या बहुत समय पहले अवसर नहीं मिले, उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। आगे है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, जो है इस कार्यक्रम के तहत भी आती है। आइए देखते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। अर्थात जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, दोपहर के समय जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, जो यह योजना सरकार द्वारा चलाई गई थी, यह सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में चलाई गई थी। 2000 और 2001 में उच्चतम न्यायालय में सभी राज्य सरकारों को इससे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश
दिए गए। अर्थात 2001 में सबसे पहले तो चलाई गई है तमिलनाडु राज्य में, उसके बाद 2001 में जो उच्चतम न्यायालय अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये ऑर्डर दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर सभी राज्य के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, सभी में यह योजना लागू कर दी जाए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव मिले, अच्छे प्रभाव मिले। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों में ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब मध्याह्न भोजन जो दोपहर का भोजन है स्कूलों में मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है, अर्थात वो डेली स्कूल में प्रेजेंट रहते हैं। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली है। आगे है, यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, अर्थात कानूनी रूप से यह नहीं होना चाहिए। यदि आप भेदभाव करते हैं तो आपको सजा काटनी पड़ेगी, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, अर्थात हमें अपने जो देश है इसमें लोगों के बीच जो असमानता है, अर्थात जो लोग एक दूसरे को लिंग, जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति, अमीर गरीब की स्थिति को देखकर एक दूसरे से जो भेदभाव करते हैं, उसको हमें दूर करने के लिए एक लगातार संघर्ष की ज़रूरत है, जिससे व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना होगा। तो इसके जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं नीचे, 3 प्रश्न हैं। समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है, इसका वर्णन कीजिए। और जो तीसरा है, समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो जो इसके उत्तर हैं वो हम करेंगे। पहला प्रश्न है, समानता के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान हैं। नंबर 1, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति व जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है, अर्थात आप भेदभाव नहीं कर सकते धर्म, जाति व जन्म या स्थान, लिंग के आधार पर। स्थान से तात्पर्य है बच्चों के अलग अलग राज्यों में जो जन्म लेते हैं उससे। सभी व्यक्ति धार्मिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। अस्पृश्यता या उन्मूलन किया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अर्थात जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, उसकी भी मनाही है। प्रश्न 2 है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है, इसका वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था की योजना भारत के सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सभी बच्चों को विद्यालयों में रोज़ दोपहर का भोजन दिया जाता है। ये जो दिया है इस पे छोटी की मात्रा आएगी, दा पे दिया जाता है, जिससे बच्चों के बीच में जाति, धर्म, लिंग और अमीर गरीब के बीच की असमानता को कम करने में यह योजना बहुत लाभदायक रही है। प्रश्न 3 है, समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताएं। इसका उत्तर है, समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर जो लोग असमानता का व्यवहार करते हैं, उन्हें समानता का व्यवहार करने के लिए कुछ कार्यक्रमों द्वारा प्रेरित करना चाहिए, जो कि हम विद्यालयों और अपने आस पड़ोस में छोटे छोटे कार्यक्रमों द्वारा कर सकते हैं, जिससे लोगों में यह विश्वास उत्पन्न हो जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी से कमतर नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है और उसे वह अधिकार मिलना चाहिए। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। वर्कशीट जो है आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14, उसके आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
थैंक यू।